विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताली बजाते हुए ढोलक की ताली के साथ चार शब्द गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये भजन गाने से हमारे हृदय की मलिनता शुद्ध होती है और भगवान तक हमारी बात पहुंचती है। जय हो राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा जय हो गिरिवराधारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी। गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Sai Gauranga Gaur Hari Bolo Gora 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 Gaur Hari Bolo Hari Bol 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 Radhe 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 वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे 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 कुंज कलिप में राधे 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 बंसी बट में राधे राधे यमुना तट में राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी। आज एकादशी महारानी कृपया सब हमारे पीछे बोलेंगे, क्योंकि आज अगर हम एक श्लोक बोलते, बेटा बीच में से जगह छोड़, एक श्लोक भी अगर आज हम बोलते हैं तो उसका 10,000 गुना पुण्य मिलेगा। बोलिए एकादश, सब बोलेंगे एकादश सहस्त्राणि मोक्षया यदस्तु धुनीनाम शस्त्र शास्त्र परिवीणश्च महारथ इति स्मृतः। कहते हैं जो अकेला 10,000 धनुषधारियों से लड़ता है उसे महारथी कहते हैं, लेकिन जो आज के दिन एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है, एक बार भी भगवान का नाम जो ले लेता है, वो 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर लेता है। आइए अनुराग जी, 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर आज का पुण्य होता है। अगर एकादशी के दिन अनायास ही हमें भगवान का नाम संकीर्तन श्रवण करने का सुअवसर मिल जाता है, तो शास्त्र कह रहे हैं कि इसके बराबर और दूसरा पुण्य इस धराधाम पर नहीं। आज कुछ लोगों के योग में अनायासी एकादशी का महात्म का पुण्य जुड़ गया। पुराने समय की बात, एक साहूकार के 4 पुत्र,
लेकिन एक पुत्र जो था वो बिल्कुल भक्ति नहीं करता। उस साहूकार को उसी की चिंता रहती थी, क्योंकि हरि के बिना मुक्ति, अगर मानव योनि में हमारी जीभ से बारंबार हरि का नाम नहीं निकला तो हमारी मुक्ति होने वाली। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवा केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल। 3 बार बोला गया हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवा केवलम। और जब ओनली लग जाता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ऑल्टरनेट नहीं। कलयुग नास्ते, कलयुग के कलमश से बचने के लिए एक बार बोला कलयुग नास्ते वनास्ते वनास्ते। 3 बार इस श्लोक में कहा गया कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल। फिर 3 बार इसी श्लोक में कहा गया कली के कलमश को नाश कर सकता है, नाश कर सकता है, नाश कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय। कली का कलमश अकाल मृत्यु के रूप में आता है। कली का कलमश हमारे घर में कलेश लेकर आता है। हमारा व्यापार भी बढ़िया चल रहा है, हमारा परिवार भी बढ़िया है, लेकिन अकारण हमारे घर में कलेश रहता है। इस कली का कलमश भयानक बीमारी के रूप में आता है, जैसे कोरोना। इसमें हमारा पैसा भी काम, हमारे रिश्तेदार भाई बहन भी कोई काम, बल्कि आपने देखा कि जिसको कोरोना हो गया उसके रिश्तेदारों ने भी उसके पास जाना क्या कर दिया। तो जब हम 500 साल पुराना भजन गाते थे कि भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को, तो लोग कहते महाराज जी हमारे परिवार वाले तो बहुत अच्छे। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को कोरोना हुआ और उसकी मां भी उसके पास नहीं जा सकी, तो संसार के सारे भौतिक रिश्तों का पोल खुल गई। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है तो उसके रिश्तेदार भी कम हो जाते हैं, उसके मित्र भी। कोई बहुत ज्यादा गरीब हो गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो उसके रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने, उसके मित्रों की संख्या बढ़ने लगती। आप MP MLA हो गए तो आपके ना जाने कहां कहां के मित्र, कहां कहां के रिश्तेदार आ जाएंगे। जिस दिन आप कोई उत्सव मनाते हो तो आपके 1000 लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन आपको हॉस्पिटल में जाकर कोई ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए या कोई देखा वाले कि भी तुमको अस्पताल में रहना, तो आपके 10 लोग आने वाले। इस साहूकार को अपने उस पुत्र की चिंता रहती थी जो भगवान का नाम नहीं लेता। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन ये नहीं, और कहते हैं ये व्यसनी होता चला गया, नशा करने लगा, मांसाहार करने लगा, और धीरे धीरे इसको घर से निकाल दिया गया। और जब घर से निकाल दिया गया तो इसको लोग भिखारी समझने लगे। इसके जो कपड़े एक बार फट गए तो दोबारा नहीं सिले गए। गलत खान पान करने के कारण इसकी दशा खराब हो गई। जगह जगह से लोग इसे दुत्कारने लगे, इसको भयानक बीमारियां लग गई, और भटकता भटकता ये जंगल में चला गया। और जंगल में वहां बहुत सारे ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे, जैसे आप करें। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। देखो आप सब तो सौभाग्यशाली हो, बिल्कुल चरणों में बैठे हो। लगता मेरा इतना भाग्य नहीं है, अभी मुझे ऊंचा उठ के बैठना पड़ा ताकि मैं आपकी तरफ देख सकूं। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन तिरुपति बालाजी महाराज की
उन्होंने आज आपको अपने चरणों में, वो भी शुक्ला एकादशी, आपका जीवन सफल करने के लिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, शांतिपूर्ण मेरी भक्ति हो, सदा निगोड़ मेरी भक्ति हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, सदा निगोड़ मेरी भक्ति हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। देखो सुख के साथ सच्चा यानी कि सुख झूठे तो कैसे होते हैं। टीवी में आपने रसगुल्ला देखा, तो यही तो कहते हैं बाहर के हम करेंगे टीवी में हमको कोई दूसरा चैनल ऐसे समझ लीजिए टीवी में रसगुल्ला आ गया, वाह क्या है, और एक रसगुल्ला हमारी सभा में होता है, इसमें फर्क हो गया। जो आपके सामने आ गया उसका आस्वादन नहीं कर सकते, तो जो डायरेक्ट रसगुल्ला है वो सच्चा रसगुल्ला, और टीवी वाला था वो झूठा रसगुल्ला, वो दिख तो सकता है लेकिन हमें आनंद। ऐसे जो भगवान कीर्तन साक्षात आपको भगवान के चरणों में बैठकर मिल रहा है, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। सुख शांतिपूर्ण मेरी भक्ति हो। सुंदर कांड आप सब तो पढ़ते हो, लेकिन मालूम है कैसे पढ़ते हो, जैसे शताब्दी ट्रेन निकल जाती है स्टेशन, कहीं किसी फाटक पर खड़े हो, कहीं से स्टेशन और ट्रेन जाते नीचे, तो उसका नाम नहीं पता क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड, लेकिन उसी समय कोई पैसेंजर ट्रेन आ जाए तो उसका नाम भी पढ़ दोगे, चल के उतर भी। तो हम सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं, सुपरफास्ट, जहां मंत्री में सुना उस सुपरफास्ट, जहां मंत्री किससे कुछ कहा, हनुमान पहली बात सुना है। सुंदरकांड की पहली विशेषता है कि पहली लाइन जहां पर मारा जाए, जहां वो बदलते के वचन सुनो, और किसने सुनी, भगवान के भक्त हनुमान जी। उसी सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा है कि संकट आपके ऊपर तब आता है, परेशानी आपके ऊपर तब आती है जब आपकी भक्ति में डर जाती है, जब तक सुमिरन भजन न हुए, जब तक भजन सुमिरन न हुए। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु की, विपत्ति का समय कब है, जब हमारा भजन बिगड़ गया है, जब हमें भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता, और अचानक योग मिल रहा है कि हमें भगवान के भक्तों का, वैष्णव भक्तों का संग मिला, तो वो हमारा जो समय है वो हमारे लिए काम करेगा। वर्णन आता है शिवर का, यत्र नारायण साक्षात्, यत्र नारायण साक्षात् भगवान याति
संस्तुयते सद्गतासु मुक्त संगे पुनः पुनः। ये भगवान संसार में हम लोग रहते हैं तो बार बार कली का कलमश हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे घर में रोज आप झाड़ू पोछा करते, हफ्ते में एक बार करोगे तो गड़बड़ रहेगा, महीने में एक बार करोगे तो और गड़बड़ रहेगा, और किसी स्थान की साल में एक बार सफाई करोगे तो जगह जगह जाले और कीड़े मकोड़े। तो भगवान ने गीता में कहा सतत कीर्तयन्तुमाम की रोज मेरे नाम का कीर्तन करो, और हमने भगवान को वीकली बना दिया। सोमवार होगा तो शिव जी को क्या चढ़ाई आएंगे? जल। मंगल आएगा तो हनुमान जी की पूजा कर लेंगे। बाकी 6 दिन कहाँ जाएंगे हनुमान जी? बाकी 6 दिन शिव जी कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने पूजा को क्या बना दिया? वीकली और मंथली। जबकि हमें रोज भगवान का क्या करना है? सुमिरन। सुमिरन का मतलब हमारी सांस सांस में भगवान का नाम होना। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे नाम की विजय। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। कीर्तयद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो फल ध्यान तपस्या से मिलता था, त्रेता में जो फल बड़े बड़े यज्ञ से मिलता था, द्वापर में जो फल बड़ी बड़ी अर्चा बिगड़े की पूजा से मिलता था, कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में वो थोड़ी देर के हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। इस दिन हरि का नाम जपो तो, इस दिन हरि का नाम जपो तो, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है काशी और मुसलमानों का मदीना। वो कहते हैं अगर रोज भगवान का नाम लोगे तो काशी और मदीना क्या। काल सताए विषेर से डोले, काल सताए विषेर से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सताए विषेर से डोले, काल सताए विषेर से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस दिन, हरि का नाम जपो निस दिन, हरि का नाम जपो निस दिन, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से तन सजावे, आभूषण से तन सजाए, जीवा पर हरि नाम न लावे, जीवा पर हरि नाम न लावे। आभूषण से तन सजावे, आभूषण से तन सजाए, जीवा पर हरि नाम न लावे, हरि नाम लावे।
देह पड़ी रह जाए धरा पर, देह पड़ी रह जाए धरा पर, कुंदन और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे निताई गौर गंगा गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो, निताई गौर गंगा गौर हरि बोलो, हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो, गौरा गौरा गौर हरि बोलो, हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो, हरि गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, बोलो तिरुपति महाराज की। बहुत बहुत स्वागत है हमारी श्रीमती मनीषा अग्रवाल जी, जूही अग्रवाल जी। अभी अभी पूजा आपके पुत्र वधु और इन-लॉज करा रहे थे। हरे कृष्ण। आज कौन सी एकादशी है? सफला भी कहते हैं, सुफला भी कहते हैं। आज की एकादशी आपको सुफल देगी। जब इन साहूकार का पुत्र व्यसनी हो गया, बिगड़ गया, उसको दरिद्रता आ गई, रोग लग गया और अचानक वो जंगल में पहुंचे तो जंगल में कुछ साधु संत हरि नाम संकीर्तन करे थे, जैसे आप करें। वो निढाल होकर वहीं गिर गया, भूखा प्यासा। धराधाम पर पड़े पड़े उसने सुफला एकादशी के दिन पूरी एकादशी की कथा सुनी। उसके कान में साधुओं के जीभ से निकले हुए पवित्र नामों का रस पड़ गया, कण रसायनम। ये संकीर्तन हर किसी के मुंह से नहीं, जो भगवान के वैष्णव भक्त होते, जो निरंतर ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं, उनकी जीभ पर सरस्वती का वास हो जाता। हम साधु की सेवा क्यों करते हैं? हम भक्तों को घर क्यों बुलाते हैं? उनकी जीभ से जो हरि नाम निकलता है ना, कहते 11 करोड़ अगर हरि नाम निकलते हैं तो भगवान आपकी तरफ प्रेम से देखने लगते हैं। यही 21 करोड़ पहुंच जाते हैं तो भगवान देवी देवताओं को आपकी सेवा में लगा देते हैं। जब यही नाम 51 करोड़ हो जाते हैं तो सरस्वती मैया को साधु के उस भक्त की जीभ पर भेज देते हैं, अर्थात वो भक्त जीभ से जो कह देगा वही हो जाएगा। हरे कृष्णा। मार्कंडेय महाराज जी के यहाँ संतान का योग नहीं था। स्वयं नारद जी ने भगवान के पास जाके कहा कि इस परिवार के संतान हो सकती, बोले नहीं, इनका योग नहीं है। लेकिन एक दिन जब नारद जी गए तो क्या देखते हैं, मार्कंडेय जी का जन्म हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? तो कहा कि किसी साधु ने आशीर्वाद दिया। विधान करता चित्रगुप्त ने कहा कि इनके भाग्य में नहीं था, लेकिन किसी ने अपने भाग्य का क्या कर दिया,
लेकिन महाराज इसकी आयु बहुत कम है, तो जिस बच्चे की आयु कम उसको क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा कि उसको चरण छू के हरे कृष्णा हरे राम 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 श्याम श्याम कहना चाहिए। छोटे से बालक पैर छूने लगे और अचानक एक दिन एक और ऋषि सामने से जा रहे थे, जैसे बालक ने पैर छुआ उनके मुंह से निकल गया शतायु भक्त। क्या निकला? फिर नारद जी को खलबली पहुंची, फिर नारद जी पहुंचे, महाराज जी हमें तो पता लगा उसकी आयु 5 वर्ष है। बोले नहीं, अब 105 हो गई। कितनी हो गई? शतायु का मतलब 100 साल। तो जो भगवान के भक्तों को घर बुलाकर हम अपने अच्छे कार्यों के लिए उनसे संस्तुति लेते कि महाराज जी नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, बच्चे की शादी कर रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा हो जाए, तो जब उन संतों के मुंह से जीभ से जो आशीर्वाद निकलता, कोई हमारे लिए दवा और दुआ का काम। इतने सारे साधुओं के साथ इस पाप कर्मों में लिप्त उस साहूकार के पुत्र ने जब कथा सुनी, कीर्तन सुनी, भूखा प्यासा पड़ा रहा। अगले दिन साधु जब द्वादशी का भोग लगाने जा रहे थे, उन्होंने देखा तो सबसे पहले इसके मुंह में भी गंगा जल और जरा सा प्रसाद डाला, और प्रसाद डालते ही ये दिव्य देव पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की सुफला एकादशी के प्रताप से उसका जीर्ण शीर्ण जो रोग थे वो सब खत्म हो गए, दूसरी देह प्राप्त हो गई। वो नाचने लगा। उसने सारे संसार में आके कहा कि मैं तो पाप कर्मों में लिप्त था, मैं भगवान के नाम से अनभिज्ञ था, लेकिन ऋषि मुनियों की कृपा के कारण आज सुफला एकादशी के कारण मुझे भगवान की नाम चर्चा सुनने को मिली, मुझे भगवान का अतुलनीय प्रसाद पाने को मिला। देखिए आप भी बहुत सारा फल लाए। अभी हमारे पंडित जी रवि पाठक जी, उन्होंने भी आरती करी, कुछ प्रसाद हमारे ओम संस परिवार की तरफ से भी आ जाया। ये प्रसाद सबका सब तिरुपति महाराज के श्री चरणों में ऑफर किया जा रहा है। और भगवान कैसे प्रसाद खाते? नेत्रों के द्वारा। किसके? जो लोग बिगड़े में जिनको मूर्तियां बोलते हैं, उनके मुंह में बहुत सारे लोग लड्डू अटका देते। ये भोग लगाने का विधान ध्यान रखना। ठाकुर जी हमेशा आपकी कोई भी वस्तु है वो कैसे लेते हैं? नेत्रों से। इसलिए भगवान के मंदिर में जाके हमें व्यवस्थित, संयमित और मर्यादित व्यवहार करना। कभी भी ऐसे भगवान के आगे बैठकर जोर से नहीं बोलते, कभी भगवान के दरबार में आके संसार की बातें, कभी भगवान की तरफ को बहुत तेजी से, मतलब जैसे कहना चाहिए भागकर एकदम से आते हैं, जोर से किवाड़ पटक रहे हैं, ये सारे व्यवहार ठाकुर जी। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री या किसी IAS PCS अफसर के यहाँ हम जाते हैं और बड़ी शांति से करते हैं कि वो नाराज हो जाए, ऐसी भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमें सारे कार्य करने। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाती, ना जाने कौन से। बेटा बच्चों बीच में से हटो। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि
आगे आ जाइए। बोलो हरे कृष्ण। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि। हरि यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पे, हो सकता है आप प्रसाद लेकर आए, हो सकता है आप ताली बजाते हो सकता है आप भगवान के दरबार में नाचते हो, या फिर जैसे आपकी मुखियानी है क्षमा भारद्वाज जी, आप इनकी आंचल पकड़े रहते हो, ये कभी आपको संबल में नेमसार घुमाने ले जाती है, कभी शुक्ताल, कभी वृंदावन। और आज ये बहुत ही पवित्र महाकालेश्वर धाम, जो इस मुरादाबाद का सबसे सुंदर और सबसे व्यवस्थित और सबसे दुर्लभ वृक्षों के साथ और भगवान के पवित्र विग्रहों के साथ, मूर्तियां नहीं, ध्यान रखना, जिस दिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद भूल कर भी हमें कभी मूर्ति, वो श्री विग्रह हो जाते हैं, अर्थात भगवान उसमें पास करते हैं। तो आज इस पवित्र स्थान पर लेके आए, तो हो सकता है इनके गुण से भी भगवान क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए बनगमन पर जो पिता की वेदनाओं पर, न रोए बनगमन में वो पिता की वेदनाओं पर। अरे उठा के गिद्ध को अपनी को, उठा कर गिद्ध को अपनी को, वो आंसू खूब बहाते हैं, उठा कर गिद्ध को अपनी को, वो आंसू खूब बहाते हैं। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। दशरथ महाराज रो रो के कह रहे हैं राम रुक जाओ, राम रुक जाओ, लेकिन भगवान श्री राम ने पलट कर नहीं देखा कि कहीं मैं अगर पलट के देखूंगा तो मेरे मुंह के कारण मैं अपने संकल्प को पूरा। और वही भगवान श्री राम जटायु यानी कि गिद्ध को अपनी गोद में उठाकर आंसू बहा रहे हैं जैसे पिता हो। कहने लगे जटायु मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर देह दूंगा। बोले महाराज नहीं, अब मुझे देह नहीं, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही। ए भगवान, मेरा तो बस यही एक अरमान था कि मैं आपके हाथों में, ऐसी और गति किसकी हो सकती है। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति अहम तिष्ठामि नारदा। ये भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान ने अपना रहस्य बताया कि हे नारद, जहां चार भक्त प्रेम से बैठकर मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं वहां अवश्य आ जाऊं। जहां चार भक्त बैठकर क्या करते हैं, कीर्तन, या तो फिर भी 40 है। बोलो हरे कृष्ण। जहां भक्तों के बीच में भगवान की पवित्र कथा होती है, वहां 33 करोड़ देवी देवता जल्दी जल्दी उसमें उपस्थित सारे भक्तों के पापों का उच्छेदन शुरू कर देते हैं।
जहां पर हरि कथा सुनी जाती है वहां पर चित्रगुप्त महाराज अपना रजिस्टर ले आते हैं और उस कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं के जितने पाप होते वो जल्दी जल्दी काटते। जितनी बार आपकी तालियां बजती है, जितनी बार आपकी जीभ आपस में भगवान का नाम लेती, लोग ताली बजाने परहेज करते, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा? हरि राम कथा सुंदर करतारी, उड़ाए बिहट सन से को बारी, मंगल भवन अमर कल्याणी, दरबाऊ तो दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरगो संवारी, हरनाथ मम संकट। भैया मेरे ऊपर संकट आएगा तो केवल कौन हरेंगे? भगवान हरेंगे। रिश्तेदार और सगे संबंधी देखते रह जाए, रिश्तेदार और सगे संबंधी। 5 दिन पहले भैया किसी का बच्चा वेंटिलेटर से उठा, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मालूम है एक तुलसा का दल और 7 जगहों का जल आया हुआ है पवित्र जगह का, उन 7 पवित्र नदियों के जल ने और एक तुलसा के दल ने आज उस बच्चे के अंदर दूसरे प्राण डाल दिए। आज उन्होंने उस बच्चे का नाम भी बदल के कृष्णा कर दिया। जिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हरऊ नाथ मम संकट, हमारे ऊपर आने वाले संकट भगवान हरेंगे। इसलिए आत्मा और परमात्मा को कभी भी अलग नहीं होना। संसार के बहुत सारे संबंधी बीच में आएंगे, संसार का व्यापार आएगा, संसार के भोग आएंगे, लेकिन कभी भी आत्मा को परमात्मा से विलग नहीं होना। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े, लेकिन तरीका तो आपको होना चाहिए। इस कलयुग में कलौतद हरि कीर्तन, कलयुग में तो हरि कीर्तन से ही भगवान क्या होंगे? प्रसन्न होंगे, और कोई दूसरा तरीका। देखिए एटीएम में आप जाते हैं, उस एटीएम में पैसा होता है। ए बच्चों तुम हल्ला करोगे तो बाहर भगा देंगे हम, तुम अपनी भी कथा खराब करे और दूसरों की भी। बोलो हरे कृष्ण। तो एटीएम की एक विधि होती है कि पहले उसमें आप पैसा डालते हो, लेकिन डालते हुए पैसा किसी को दिखाई, लेकिन जब कोई देखता है इन्होंने मशीन में कार्ड लगाया, कुछ कटपट पट करी, फिर से उसमें से क्या आ गए, लोग कहने लगे ये मशीन बढ़िया है, इसमें तो कुछ करना ही। जब तक आप उसमें डालोगे नहीं तो उसमें निकलेगा। पैसा भी आपका डला हुआ है लेकिन आप पे पासवर्ड नहीं है, निकलेगा क्या? आपके अकाउंट में पैसा भी खूब है, कार्ड भी आपके पास है, लेकिन क्या भूल गए? पासवर्ड। और आप कभी मुक्का मारे हो एटीएम पे, कभी थप्पड़ मारे हो कि पैसा दे, फिर कहते हो ये एटीएम अच्छा। वही हाल हम में से बहुत सारे लोगों का। हमारे पास शरीर भी है, परिवार भी है, लेकिन हमें भगवान की कृपा नहीं मिली। फिर कहते रहे भगवान पता नहीं क्या हो गया, सो गया। भगवान सबको देता, मेरी तरफ नहीं देखता, क्योंकि हमारी तरफ इसलिए देखता कि हम अपना पासवर्ड भूल गए। तो भगवान को अगर कृपा प्राप्त करनी है तो पासवर्ड सब लोग नोट कर लो। वो क्या है? दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। नारद जी ने ये रहस्य बोला कि अगर ये 16 अक्षरों वाला महामंत्र बार बार आपकी जीभ पर आता रहेगा तो ये कली के कलमश से। उसका उदाहरण देते हैं अजामिल महाराज। 88 वर्ष की उम्र में उनकी जब प्राण लेने आ गए यम के दूत,
तो अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारने लगे, नारायण नारायण मुझे बचाओ, और वो आवाज पहुंच गई भगवान की। और जबकि अजामिल महाराज का पतन हुआ था, नर्तकी का नृत्य, आज ही घर जाके नर्तकी लिखना, फिर उसको उलट के लिखना। नर्तकी को उलट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तन। बोलो हरे। कीर्तन करोगे तो इस नर्तकी से, माया से बचे रहोगे, नहीं तो तुरंत पलट देगी। ऐसे ध्यान रखना भैया, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ज्ञानी है, साक्षात, लेकिन भगत को कहा गया है सरस। क्या बोला गया? सरस बोला गया भक्त को, सरस। सरस को उल्टा सीधा कैसे लिख लो, क्या आएगा? और साक्षर को उल्टा लिखोगे तो क्या बन जाएगा? राक्षस। तो ध्यान रखना, कभी कभी पढ़े लिखे ज्ञानी भी क्या बन जाते हैं? जरा सा वो भटके नहीं अपने ज्ञान से, और क्या बन जाते तो। लेकिन जो सरस होता है, जो भक्त होता है, वो हमेशा क्या रहता है? त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिप सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। वो हमेशा कोमल रहता है, वो कभी किसी से बुरा। भक्ति एक पहचान है। अब कितना बड़ा अपराध कर लो उसके चरणों में, वो तुरंत अगर अगली बार आपसे बोले क्षमा करो तो क्या कर देगा आपको? बोलो, एकदम क्षमा कर। उसका उदाहरण है शिव जी महाराज। सती महारानी सती हो गई, और ये खबर शिव गणों ने जाकर बताई कि महाराज सती महारानी जिनको आप अथाह प्रेम करते हो, वो क्या हो गई है? सती। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जैसा। लेकिन जैसे नारद जी आए, उनका महाराज जी वो सती नहीं हुई, उन्हें तो जबरदस्ती सती कराया गया है। तब शिव जी महाराज ने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर धराधाम पे डाल दिया, और वहां पर एक भयानक शिवगण प्रकट हो गया, और वो देखने में शिव जी की तरह था। क्या आज्ञा है स्वामी? बोले जाओ दक्ष प्रजापति का वध कर दो। क्या कर दो? कहते जैसी आज्ञा। और देखते देखते उसके अंदर से लाखों शिवगण प्रकट हो गए, और सबके सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप पर पहुंच गए, तहस नहस कर दिया, दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला। सारे देवी देवता घबरा गए। अब तो ये शंकर के जो गण है, ये हमें किसी को छोड़ने वाले, वो वहां से सारे भगवान
चांद निकलेंगे उसने ये कह दिया कहा मैंने भैया नाप तोल में तो हमारे निकलेंगे तेरे पे हमने कुछ अब नाप तोल कर आइए मतलब अब हिसाब लगाया था अब लगाया हिसाब हमारे निकल रहे तेरे पे आप पैसे और सारे हिसाब पे निकलेंगे
तूफानी आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बनते आए जब मैं कहाँ सुना। जब अपना कुछ भी ना माने, तू और तेरा जिस दिन हमारे अंदर भाव आ गया, हमारा अपना शरीर भी तब हम सुदामा हो गए। सुदामा सर्वस्व किसको अर्पण कर दिया? तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, कृष्ण बनते आए जब मैं कहाँ सुना। तेरा कर हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम उन्नीताई गौरंगा गौर हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो गौरंगा गौर हरि बोलो हरि बोल 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 ओम प्रभुपाद 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 हरे गुरुदेव जय हो कुमारी दोनों हाथ मिलाते बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का कीर्तन यही विश्राम।
अभी आरती उतारेंगे तिरुपति जी की और फिर 10 मिनट भगवान के सामने नृत्य संगीत है। किसी ने पूछा कि भगवान के सामने क्यों नाचते, तो आदि पुराण में भगवान ने इसका उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मेरे विग्रह के सामने पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ नाचता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं।